कार्यालय चलाना है संसद को। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा के सदस्य जो है किसको त्याग पत्र देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। ठीक है, क्योंकि जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है, इसलिए लोकसभा के सदस्य किसे त्याग पत्र देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। किस भूतपूर्व संसद सदस्य के पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? यानी कब संसद के जो सदस्य थी उसका पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? 1976 में इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, नए अभी बदल गया है। लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच अधिकतम कितने अंतराल नहीं होने चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम बोला है लोकसभा में 2 बार, कम से कम बोला। ओके, लेकिन लोकसभा में एक साल में कितनी बार बैठकें होती है? 3 बार। शीतकाल, मानसून काल, एगो बजट सत्र। लेकिन मिनिमम बोला है कि 2 बार बुलाना पड़ेगा। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के लिए पूर्व भंग कर सकता है। हाँ, लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है आप बताइएगा? लोकसभा को उसके हिंट्स दे दूं, 80 या 85। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जी हाँ, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह देगा तब, यानी राष्ट्रपति किसके अनुसार लोकसभा को भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा तब। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता नहीं है? लोकसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष से कम नहीं होना है। ऐसा नहीं है, 25 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए गलत है ये। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होगा, इसमें 30 बोला है तो ये गलत हो गया। भारत के नागरिक होना चाहिए, सही बात है। योग्यता, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरकारी के पद पर लाभ ना हो, सही बात है। लोकसभा सदस्यों का योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करती है। ठीक है, फिर से लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके योग्यता से संबंधित, मतलब योग्य है कि नहीं है, वो कौन निकालेगा? लोकसभा अध्यक्ष निकालेगी। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का अभिरक्षक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनता है। देखिए, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सबसे बड़े पद पर होते हैं, प्रधानमंत्री से भी बड़े पद पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गार्जियन होते हैं लोकसभा के, इसलिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं किसी के सामने, क्योंकि वो पद पर है, पद देखेंगे या उम्र देखेंगे तो ये उन पर निर्धारित करता है। ठीक है, और अगर वो झुकते हैं तो सभी के सामने झुक करके प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा गार्जियन लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं गार्जियन होते हैं लोकसभा के। और लोकसभा में प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी लोकसभा से के अध्यक्ष से कम होते हैं। ठीक है, अस्थायी मानते काम प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अगर पद के तुलना में देखिएगा तो प्रधानमंत्री से आगे है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ये आया हुआ बीपीएससी में। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्ति की जाती है? ठीक है,
तो सत्रावसान भी कर सकते हैं, विघटन भी कर सकते हैं और स्थगन भी कर सकते हैं, तीनों। ठीक है, लोकसभा का भी बैठक किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं? विघटन, स्थगन, सत्रावसान। विघटन, स्थगन और सत्रावसान। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगी, तो आंसर सी मारिएगा। ठीक है, लोकसभा की सामान्यतः अवधि बढ़ाई जा सकती है कब? आपातकाल के दौरान। ठीक है, और संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैसे? तो संसद द्वारा जो अधिनियम होगा उसके जरिए। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने की विषय में है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की जो शक्तियां हैं दोनों को बराबर है। किसके लिए? तो संविधान संशोधन का विषय में। लेकिन एक ही बताते हैं अंतर क्या है ना, एक सामान्य बिल लोकसभा में पारित हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर संविधान संशोधन करना है तो सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि एक विशेष बहुमत से करनी पड़ती है संशोधन। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होती है। ठीक है, और राज्यसभा का नेता कौन होता है? उपराष्ट्रपति होती है। सॉरी, लोकसभा का नेता बोला है, प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा का नेता कौन? तो प्रधानमंत्री होगा। ओके, चेयरमैन भले लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ओके, लेकिन लोकसभा का नेता किसे माना गया है? प्रधानमंत्री को। और विधानसभा का मुख्यमंत्री को। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त कितना वोट नहीं प्राप्त हो? 1/4 अगर वोट प्राप्त नहीं होगा तो वो अपनी जमानत क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जी नहीं, इस चारों में से कोई नहीं होगा। कोई फाइनेंशियल बिल प्रस्तावित हो सकता है कब? केवल लोकसभा में। ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल बिल है उसे प्रस्तावित करना हो तो केवल कहाँ हो सकती है? लोकसभा में। और राज्यसभा में भी भेज सकती है, लेकिन 14 दिनों में उसे फिर वापस देना होगा। अगर नहीं दिया तब क्या होगा? तब भी वो बिल पारित माना जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल प्रस्तावित कहाँ हो सकती है? केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक उसी प्रकार अगर कहिए संघ लोकसेवा आयोग का पावर किसके पास है? तो केवल राज्यसभा का नया बनाने का, मतलब नया बना सकती है यूपीएससी जैसे संस्था। किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? लोकसभा ही पारित किए जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल बिल जो होगी केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, यानी शुरुआत कहाँ होगी? लोकसभा में ही होगी फाइनेंशियल बिल। ओके, और फाइनेंशियल बिल ले प्रेसिडेंट से उसे जो कि खंडित नहीं कर सकती है, मतलब मना ही नहीं कर सकते पास करने से। किसी विशेष से लोकसभा में अधिकतम तीसरे तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो है 20 क्वेश्चन जो है आप अधिकतम पूछ सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है। इससे पहले लद्दाख है। क्षेत्र के अनुसार देखिएगा तो सबसे बड़ा
संसदीय क्षेत्र कौन सी होगी? लद्दाख जम्मू कश्मीर का होगा। ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल सही, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट का प्रयोग करके, जी हाँ, ये भी सही है। कहीं भी इम्पीचमेंट ला सकती है और दूसरे सदन जांच करेगी। इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जा सकता है। ओके। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आवंटन आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 338 या 330? तो 330 के जरिए वर्णित है। ठीक है। लोग 131 सीट है टोटल। ओके, 131 सीट है। अनुसूचित जनजाति जाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 330 में। ठीक है। कौन सा राज्य से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? यानी अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में नहीं तो मध्य प्रदेश भेजेगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या होगी। टोटल के वो सीट है यहाँ 29 गो है। गुजरात में 26 गो है। महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा के लिए। बिहार में 40 गो। आंध्र प्रदेश में 25। राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो पंजाब और हरियाणा में नहीं। अनुसूचित जनजातियों के लिए, एससी के लिए नहीं बल्कि एसटी के लिए बोला जा रहा है कि वहाँ एसटी जनजातियों के लिए बोल रहा है। तो जनजाति अनुसूचित जाति तो है, जनजाति नहीं। पंजाब हरियाणा तो होगा ही, साथ ही साथ बिहार उत्तराखंड भी है। बिहार उत्तराखंड भी होगा जिसमें शेड्यूल ट्राइब का नहीं है, एसटी का। फिर केरल और तमिलनाडु में भी एसटी नहीं है। केरल तमिलनाडु में नहीं है। केरल में 20 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, पंजाब में 13 सीट है, असम में 14 सीट है लोकसभा का। ओके, हरियाणा में इस सभी की तुलना में सबसे कम है कि उत्तराखंड में किस राज्य में लोकसभा की जो सीटें होती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? इस सभी में तो ना तो अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए नहीं है। ना तो अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या गोवा में, ये तीनों जगह नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए। बाकी 3 जगह 131 सीट है ये दोनों के लिए मिला करके। ठीक है, तो ऑप्शन डी मारिएगा। और ये लोकसभा की सीटें कितनी कितनी है यहाँ? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में। गोवा में लोकसभा की सीटें के वो है? तो गोवा में लोकसभा की सीटें जो है अब कम 2 गो है। ठीक है, गोवा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 2 गो है। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? देखिए, लद्दाख का 1 सीट हो गया। ठीक है, लद्दाख में केवल सीट हो गया 1। अरुणाचल प्रदेश में केवल सीट है, ये दोनों में 2-2 सीट है। ठीक है, गोवा में अरुणाचल प्रदेश में 2-2 सीट है। ठीक है, गोवा में 2 गो, गुजरात में 26 गो, हरियाणा में 10 गो है लोकसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर में 5 गो।
जम्मू कश्मीर में 5 गो सीट है और SC/ST के लिए नहीं है। ये तीनों ही क्षेत्र में नहीं है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो नागौर जो जिला है ये राजस्थान में पड़ता है। ये टोटल 9 संसदीय क्षेत्र से टच करता है। ठीक है, नागौर जो है राजस्थान का ये 9 संसदीय क्षेत्र से टच करता है। ठीक है, और राजस्थान में कितनी सीट है? 25 गो सीटें हैं। गुजरात में 26 गो सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2 गो है। मणिपुर मेघालय में केवल 2 गो सीट है। MP में केवल सीटें हैं तो 29 गो सीटें हैं MP में। मध्य प्रदेश में केवल सीटें हैं? मध्य प्रदेश में बताएं आपको 29 गो सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 गो सीटें हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42 गो सीटें हैं। MP में केवल सीटें हैं 29 गो। और कर्नाटक में केवल सीटें हैं। केरल में 20 गो, कर्नाटक में 28 गो। कर्नाटक में 28 गो। ठीक है, गुजरात में 26 गो, कर्नाटक में 28 गो, 29 गो मध्य प्रदेश में। 29 गो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें। कर्नाटक में 28 गो मध्य प्रदेश की सीटें। कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29, 26 गुजरात में, 25 आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में 25 गो। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? 6ठी लोकसभा में सबसे कम महिलाओं की संख्या थी और 16वीं वाला में सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। ठीक है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 16वीं वाला में सबसे कम 6ठा वाला में। 16वीं लोकसभा में कुल महिलाओं निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी तो 16वां वाला में कितना पहुंचा था? 62 पहुंचा था। 62। 26 जनवरी 1950 से 52 तक प्रथम संसद के दोनों सदनों के गठन तक संसद के रूप में कौन कार्य करता रहा? संविधान सभा कार्य किया था। जब तक संसद नहीं गठित हुआ तो कौन चला रहा था? तो संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में चला रहा था। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। लोकसभा का पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। मंत्रिपरिषद किसके पर्यंत कार्य करती है? यानी जवाबदेही है तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होंगे मंत्रिपरिषद, ना कि प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जवाब देगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। मंत्रिपरिषद का किस प्रकार उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित करके। दूसरा है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। बिल्कुल अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार कर सकता है। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई जो धन विधेयक है उसको क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। मंत्रिपरिषद अगर कोई मंत्रिपरिषद जो होगी किसी मंत्री द्वारा पेश की गई जो धन विधेयक है उसको अस्वीकार भी कर सकता है लोकसभा।
सभी हो जाएगा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 131 सीट है। भारत के संविधान में निर्वाचित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? अधिकतम लोकसभा की सीटें 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 राज्य से और 20 को केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। प्रेजेंट में 545 है। कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इस सभी में लद्दाख है। लद्दाख में 1 सीट है और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। ओके, जनसंख्या के आधार पर होती है। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर कर सकता है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। संसद का चुनाव लड़ने के लिए वोट देने के लिए 18 हाँ, शादी के लिए आप 21 वर्ष होना चाहिए। वोट भले 18 साल में आप दे सकते हो, लेकिन देश से 21 वर्ष में, मतलब शादी 21 वर्ष में कर सकते हो, लेकिन वोट 18 वर्ष में दे सकते हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है किसके जरिए? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया कोई विधेयक है तो उपस्थित जो सदस्य है उसका साधारण बहुमत के जरिए विधेयक पारित माना जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन करना है तो इसे विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, जैसे 2/3। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, यानी सब लोग शांत होकर सुनते हैं। ये मात्र तरीका है। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसी को कहते हैं क्या? शून्यकाल, जो एक भारत का देन है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है? लोकसभा का एक साल में 2 बार बुलाया जाता है, लेकिन होता है 3 बार। एक बार बजट सत्र भी होता है, अब बुलाया जाता है 2 बार। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट में 545 है, अधिकतम 552। लोकसभा के लिए वर्तमान निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। ठीक है, टोटल है, लेकिन निर्वाचित सदस्य बोल रहा है तो निर्वाचित 545 में से 543 इलेक्टेड होकर के आते हैं, 2 को सेलेक्टेड होकर आएंगे एंग्लो इंडियन से। वर्तमान में निर्वाचित सदस्य 543 है, 543 और 243 जो है बिहार का है। भारतीय संसद में शामिल क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। और संसद का निर्माण होता है 3 अंग से। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ आती है? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ओके, लोकसभा में धन विधेयक आएगा। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के जरिए पारित किया जाता है बजट। निम्नलिखित में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो 5वीं जो लोकसभा चल रही थी ये 5 वर्ष से अधिक तक क्या किया गया था? शासन चला था। मतलब ये जो पीरियड था 5 वर्ष से अधिक चला था लोकसभा का। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आसानी से। क्या 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष से अधिक कौन होगी? तो 5वीं हो जाएगी, 5वीं अधिक हो जाएगी। तो लोकसभा का जो सत्र हो गया 5 वर्ष से अधिक चला, 5वीं लोकसभा सदस्य